चीन से जंग के हालात में अमेरिका भारत के संग। भारत का शौर्य देख शक्तिशाली अमेरिका भी दंग। चीन की धड़कनें बढ़ी जब जब मिले मोदी और ट्रंप। गलवान में झड़प के बाद अमेरिका का भारत को खुला समर्थन। भारत ने दिखाया चीन से अकेले निपटने का दमखम। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साफ कर दिया कि भारत न किसी गुट के साथ रहा है न आगे रहेगा। इसके बावजूद अमेरिका ने चीन के खिलाफ भारत का एक तरफा समर्थन करने का ऐलान कर दिया है। कभी ट्रंप तो कभी उनके रक्षा मंत्री ने चीन से संघर्ष में भारत के साथ होने का खुला बयान दिया है। वहीं अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने चीन को पूरी दुनिया के लिए बड़ा खतरा बताते हुए एक बार फिर भारत के साथ मिलकर उससे निपटने का इरादा जताया है। The recent clashes initiated by the PLA are just the latest examples of the CCP's unacceptable behavior. We were deeply saddened by the deaths of 20 Indian service members. I'm confident that with our concerted efforts, we can protect our interests. चीन के साथ गलवान घाटी में हुए संघर्ष के बाद से अमेरिका भारत के पक्ष में पहले के मुकाबले ज्यादा मजबूती से उतर आया है। इसकी मिसाल है हिंद महासागर में भारत और अमेरिका का साझा नौसैनिक युद्धाभ्यास। अमेरिका ने भारत के साथ एकजुटता दिखाने के लिए अपने बेहद शक्तिशाली विमान वाहक युद्धपोत यूएसएस निमित्ज को हिंद महासागर में भेजा। 2 दिनों तक भारत और अमेरिका के बीच जो नौसैनिक युद्धाभ्यास चला उसके निशाने पर कोई और नहीं बल्कि चीन था। इस युद्धाभ्यास का मकसद ये देखना था कि अगर चीन के साथ युद्ध हुआ तो भारत और अमेरिका के युद्धपोत आपस में मिलकर चीन पर कितना दमदार हमला कर सकते हैं। दरअसल अमेरिका चाहता है कि चीन पर लगाम कसने के लिए भारत उसके साथ मिलकर काम करे। India is one of a few trusted, like-minded countries whose leaders I call on a regular basis for counsel and collaboration on issues that span continents. I'm grateful in particular to Minister Jaishankar for his friendship and for his sage advice. It's important. It's important that democracies like ours work together, especially as we see more clearly than ever the true scope of the challenge posed by the Chinese Communist Party. जिस वक्त भारत और अमेरिका नौसैनिक युद्धाभ्यास कर रहे थे उसी समय अमेरिकी संसद में एक संशोधन विधेयक पास किया गया। इसमें आरोप लगाया गया है कि चीन कोरोना महामारी के बीच भारत के क्षेत्र लद्दाख पर कब्जा करना चाहता था। वहीं अमेरिकी रक्षा मंत्री मार्क एस्पर ने चीन पर निशाना साधा और उसे दक्षिण एशिया में अस्थिरता फैलाने के लिए जिम्मेदार बताया। We firmly believe no single nation can or should dominate the public commons, and we will continue to work alongside our allies and partners to support a prosperous and secure Indo-Pacific for all. दूसरी तरफ भारत ने संकेत दिया है कि वो चीन के खिलाफ किसी सैन्य गठबंधन का हिस्सा नहीं बनने वाला है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर अमेरिका को नसीहत दे चुके हैं कि वो गुटों से ऊपर उठने और बहुध्रुवीय विश्व में रहना सीख लें। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि अमेरिका और भारत रणनीतिक साझीदार हैं और 2 महाशक्तियों के साथ आने से ताकत के नशे में चूर चीन को होश में लाया जा सकता है। भारत और अमेरिका अभी डिफेंस और सिक्योरिटी में बहुत ही इम्पोर्टेंट भागीदार हैं। इसका काफ़ी महत्व है क्योंकि अभी दोनों डेमोक्रेसी, एक सबसे पुरानी डेमोक्रेसी और एक सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, एक चैलेंज फेस कर रहे हैं जो कि एक इररिस्पॉन्सिबल चीन का है जो विस्तारवादी नीति में विश्वास रखता है और जिसने अलग अलग जगह पर समुद्र में और ग्राउंड के ऊपर लद्दाख में इस किस्म के एक्शन लिए हैं जो विस्तारवादी नीति को जाहिर करते हैं और टेरिटरी को उसने ऐसे गलत टाइम पर इस्तेमाल कैप्चर करने की कोशिश की है या लेने की कोशिश की है जब ये दोनों देश बीमारी से जूझ रहे हैं, महामारी से जूझ रहे हैं, तो महामारी का गलत इस्तेमाल किया है। भारत अपने आप में ही बेहद शक्तिशाली है, उसे अमेरिका की खुली सैन्य मदद की जरूरत नहीं। जानकारों के मुताबिक अमेरिका ऐसा करेगा भी नहीं और भारत को अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। जहां तक भारत की बात है तो 1967 से लेकर अब तक वो अपने दम पर चीन को सबक सिखाता रहा है और अब भी सिखा सकता है।
लेकिन अमेरिका की रणनीतिक, तकनीकी और खुफिया जानकारी की मदद से भारत की ताकत और बढ़ सकती है। सूत्रों के मुताबिक अमेरिका ने पूर्वी लद्दाख में भारत को चीन की तैनाती से जुड़ी हाई रिजोल्यूशन सैटेलाइट तस्वीरें मुहैया कराई हैं। इंडिया जो है, इंडिया को बड़ी सिचुएशन ऐसी है, हमारी भूमिका किस तरफ जाएगी। लद्दाख में जी जिनपिंग ने ऐसा माहौल बनाया है कि भारत को एक कदम लेना पड़ेगा कि हम अमेरिका के स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं और उस पार्टनरशिप को और मजबूत करना है, स्ट्रॉन्ग करना है। चीन से तनातनी की शुरुआत के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच भी 2 जून को फोन पर लंबी बात हुई थी। इसमें चीन के रवैये पर भी चर्चा हुई थी। पीएम मोदी ने तीसरे पक्ष की दखल से इनकार कर दिया था। फिर 15 जून को गलवान में झड़प की घटना हुई, जिसमें भारत के 20 शूरवीर शहीद हो गए। चीन ने अपने नुकसान पर अब भी पर्दा डाल रखा है। इसके बाद से भारत ने चीन से आर पार की सैन्य तैयारियों को बढ़ा दिया। पूर्वी लद्दाख में दिन रात वायुसेना के विमानों ने गश्त लगाना शुरू कर दिया। वहीं अपाचे और चिनूक जैसे हेलीकॉप्टर दहाड़ने लगे। ये हेलीकॉप्टर अमेरिका और भारत के सैन्य सहयोग की मिसाल है। अमेरिकी कंपनी बोइंग ने चीन से तनातनी के बीच 37 हेलीकॉप्टरों की सप्लाई पूरी कर दी। इस साल फरवरी में भारत अमेरिका के बीच $3 अरब का रक्षा समझौता भी हुआ, जब ट्रंप भारत आए थे। अब अमेरिका जहां कोरोना संक्रमण को लेकर चीन से खार खाए बैठा है, वहीं भारत लद्दाख में आक्रामक चीन को सबक सिखाने में जुटा है। अगर हालात किसी बड़े युद्ध का मोड़ लेते हैं, तो अमेरिका खुलकर भारत के साथ खड़ा हो सकता है।